संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ्स 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नमस्कार स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। अब देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है? परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है पर 3 है और 4 है। 3 और 4 के बीच कोई संख्या वैसे तो हमें नहीं दिखती है, पॉइंट भी हम लिख नहीं सकते हैं। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहले मैं अपना तरीका बता देती हूँ जो मैं यूजुअली सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। दूसरा जो एक और यूनिवर्सल फार्मूला है मैं उसको भी बताऊंगी, जिससे आप इजीली तरीके से निकाल लेंगे। दोनों फार्मूले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच अपरिमित अपरिमेय संख्याएं, इनफाइनाइट अपरिमित अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अपरिमित परिमेय संख्याएं हैं, यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में। सॉल्व कैसे करना है? हमको पहले इनके डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ाना है। जो मेरा फॉर्मूला है उसमें बढ़ाना है। अगर मैं इसमें 1 का गुणा करती हूँ दोनों में तो 5 ही आएगा, 2 का गुणा करती हूँ तो 10 आएगा, लेकिन 2 का गुणा इनमें करती हूँ तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 2 ही संख्याएं बीच में आएंगी। 4 का करती हूँ तब भी नहीं बढ़ेगा, 5 का करती हूँ तब भी नहीं बढ़ेगा। हम 6 का कर लेते हैं, क्योंकि 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम 6 का गुणा कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? 3/5 इंटू 6 और इधर 4/5 इंटू 6 और इंटू 6 गुणा कर लेते हैं। चलिए, अगर 3 का गुणा 6 से करते हैं तो आएगा 18 और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ गुणा करते हैं तो 6 चौको 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए, 18 ये न्यूमरेटर है और 24 न्यूमरेटर है। 30 इसका डिनोमिनेटर है, जो कि सेम है। जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। है 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब चूँकि बीच बोला है कि बीच की परिमेय संख्याएं हैं, तो बीच है तो हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे और ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। इनके बीच में जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं 19 से लेकर 23 तक, वो सब क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। तो हमने निकाल लिया 1 2 3 4 5 हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। ये मेरा फॉर्मूला है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और मुझे इजी लगता है। एक अदर फॉर्मूला भी है जो मैं बताती हूँ। ये रहा इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर है। मैं अक्सर आंसर को बॉक्स में बंद कर देती हूँ क्योंकि आपको कभी समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा है और करके मैं लिखती हूँ। अगर दो संख्याएं हैं आर और एस, आर एंड एस रेशनल नंबर है, तो इनके बीच के रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? आर प्लस एस डिवाइड बाई 2। एक उदाहरण इसी का बता देती हूँ। 3/5 है प्लस 4/5 है, डिवाइड बाई 2 करना है हमको। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 14 हो जाएगा।
एक परिमेय संख्या हमको ये मिल गई। इस प्रकार दूसरी परिमेय संख्या निकालना, ये फर्स्ट है। दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो 3/5 में ये जो दूसरी हमने निकाली है इसको फिर से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार 5 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 5, और 3 और 14 को जोड़ेंगे तो 17 हो गया। 17 इंटू कितना हो गया, 24, यानी 34, 34 हो गया। तो देख लीजिए 14 और 5 से के बीच में कितनी सारी संख्या है, 10 है, 20 है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इनको निकाल सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। तो देखिए हमारे पास पहली जो परिमेय संख्या मिल गई थी वो 14/5 थी, और दूसरी जो परिमेय संख्या है 34/5 है। तो इस प्रकार आप 14 से 5 के बीच कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, 15/5, 16/5, 17/5, 18/5, इसमें ये भी इंक्लूड हो गया। इस प्रकार बहुत सारे निकाल सकते हैं, 19/5, 20/5 और भी निकाल सकते हैं, बहुत लंबा तक जाएगा 34/5 तक। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। आपको कोई भी फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ क्या निकालना है, इनके बीच की परिमेय संख्याएं। तो ये रहे आपके आंसर, सो ये रहे आपके सॉल्यूशन। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजूँगी, या कि फिर उस पर वीडियो बना के भेजूँगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।